देखिए, आज जाति प्रमाण पत्र को सरलीकरण को लेकर आदरणीय कलेक्टर साहब से आज चर्चा की गई। बात हुई थी कि इसमें रमन सिंह जी के समय से और उसके बाद फिर भूपेश बघेल जी ने भी इसको सरलीकरण किया। अब ये हो रहा है कि कुछ जाति प्रमाण पत्र बने भी हमारी सरकार में, उसके बाद फिर अभी 11 जो बने हैं उसमें उन्होंने कुछ-कुछ अनापत्ति करके उसको क्यूरी में डाल दिया, मतलब ये नहीं बन सकता। उसी को लेकर आज हम लोग माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए थे कि जब सरलीकरण का क्या मतलब होता है। हमने बात की क्या जो पढ़ा लिखा है, क्या सिर्फ उसी के ही बच्चों का जातीय प्रमाण पत्र बनेगा? जो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो क्या उनके जातीय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा? और जब सरलीकरण की बात की है, हमारी सरकार ने इसको सरलीकरण किया था। सरलीकरण का मतलब ये होता है कि जिस वार्ड में, जिस मोहल्ले में और वहाँ के जो समाज के जो प्रमुख लोग होते हैं, वो अगर किसी चीज़ में लिख के देते हैं, उनके लिखने के बाद फिर वो मुद्दा आता है एमआईसी में। एमआईसी के बाद फिर पास होता है, फिर वो सामान्य सभा में आता है। सामान्य सभा में आज मैंने इसी बात को किया, जब इतने सारे लोग लिख के दे रहे हैं, उनके जाति के प्रमुख लिख के दे रहे हैं, उसके बाद फिर वो मुद्दा एमआईसी में आ रहा है, एमआईसी के बाद फिर वो मुद्दा सामान्य सभा में आ रहा है, सामान्य सभा से पास होने के बाद उसके बाद फिर इसमें क्यूरी हो रही है, ये ठीक नहीं है। जाति प्रमाण पत्र सरलीकरण जो है वो लोगों का बनना चाहिए और हमारी मंशा एकदम साफ है कि भैया अगर कोई चाय वाले का बच्चा वो चाय वाला ना बने भाई, वो भी पढ़ लिख के उसको भी पूरा अधिकार है। अगर कोई सफाई कर्मचारी है, अगर उसका बेटा अगर सिर्फ वो सफाई कर्मचारी ना बने, हम भी चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के अच्छा बड़ा आदमी बने उसका बेटा। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है। आज हमारे पूरे उत्कल महासभा के सभी लोग आज यहाँ पर मौजूद थे। आज बहुत कलेक्टर साहब से करीब आधा घंटा चर्चा हुई है और उन्होंने कुछ इसमें ये कहा है कि इसका आप जहाँ पर आपका रिजेक्ट हो रहा है उस चीज़ को मुझे आप ला के दे दीजिए, उसके बाद फिर हम इसमें कहीं पर भी आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि ये बहुत बड़े सदन की आप वो कर रहे हो। जब किसी सदन को सामान्य सभा में सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं बैठते या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बैठते, दोनों दलों के लोग बैठते हैं और दोनों के दलों के लोग बैठते हैं और वहां पर फिर चर्चा होती है और चर्चा के उपरांत फिर यहाँ पर ये मुद्दा आता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर कोई परेशानी लोगों को होना चाहिए। तो इसमें रायपुर के लोगों का जो है जो जाति प्रमाण पत्र वो बनना चाहिए, ये आज हमने कलेक्टर साहब से मांग की है और आगे भी अब लगातार हम लोग कलेक्टर साहब से या जो इनको देखते हैं एसडीएम साहब, उससे भी हम लोग लगातार अब हम लोग मिलते रहेंगे और मुझे लगता है कि अब बहुत जल्दी लोगों के जो जाति प्रमाण पत्र जिसमें क्यूरी है वो भी पूरी हो जाएगी और भी अब हम तो ये चाहते हैं कि हर जोनों में पूरे 10 के 10 जोनों में ये इसको हम कैंप के माध्यम से हम इसमें प्रशिक्षण के माध्यम से कैंप के माध्यम से लोगों का जाति प्रमाण पत्र बनाने का काम होगा। आज जाति प्रमाण पत्र को लेकर के आज माननीय जिलाध्यक्ष महोदय से आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में चर्चा हुई और जो जाति प्रमाण पत्र बनाने में जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को जो असुविधा हो रही थी, जो कठिनाई हो रही थी, उससे उन्हें अवगत कराया गया। और पूर्व में भी रमन सिंह के कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को जो परेशानी को देखते हुए उन्होंने जो नियमों में सरलीकरण किया था, उसी को पिछली सरकार ने आदरणीय भूपेश बघेल जी के कार्यकाल में भी जाति प्रमाण पत्र बनाने के नियमों में काफ़ी सरलीकरण किया गया। लेकिन उन सरलीकरण का लाभ जो है अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राओं को प्राप्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि इसमें अधिकारी लोग जो है अनावश्यक उसमें अपने अड़ंगे डाल रहे हैं और अनावश्यक उसमें जो उलझने पैदा किए और ऐसे ऐसे दस्तावेज मांग रहे हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र छात्राएं देने में असमर्थ हैं। मेरा शासन से यही निवेदन है कि समाज में यदि भूमिहीन है तो भूमि स्वामी है तो भूमिहीन भी है और यदि शिक्षित वर्ग है तो अशिक्षित वर्ग भी है और इस समाज के लोग अधिकांश लोग जो है अनपढ़ और अशिक्षित हैं। ऐसे लोगों से आप दस्तावेज मांगोगे तो वो कहाँ से आपको दस्तावेज देंगे। इन्हीं बातों को लेकर के माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि आप लोग नियमानुसार आवेदन दीजिए, उसके बावजूद यदि कोई दिक्कत होती है तो मैं उसका निराकरण करने के लिए मैं बैठा हूँ। देखिए, महाप्रभु कुछ पार्षद आए थे, कुछ पर्टिकुलर जाति प्रमाण पत्र का विषय था। उनको सूचित किया गया है कि जिस भी विषय में कहीं कोई समस्या आ रही है उसके प्रॉपर हमको वो दे देंगे, दस्तावेज दे देंगे, हम चेक करा लेंगे कि किन कारणों से समस्या आ रही है। और जैसे कि शासन की मंशा है
कि लोगों को सुगमता से ये सब सुविधाएं मिलें, उसके लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। देखेंगे क्या विषय है, किन कारणों से कहीं समस्या आ रही है, उसका निराकरण